नहीं नहीं वहाँ मेरा है। वेरी फाइन, गुड। तुमने 50 लाख में इस पैलेस को खरीद लिया। अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ देता तो महाराजा का पैलेस खरीद लेते। क्यों चंद्र? चंद्रू, ये जमीन कितने एकड़ की है? वो क्या है? 40 एकड़। हाँ, 40 एकड़, 40 एकड़। ये क्या, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और जवाब ये दे रहे हैं? वो क्या है दादी, ये मेरा मैनेजर होने के कारण ये मुझे कभी कुछ बोलने ही नहीं देता है। मेरा कभी कोई अगर नाम भी पूछे तो जवाब यही देता है। ठीक है, ये तो बताओ हम कहाँ रहने वाले हैं? तुम्हारे लिए होटल बुक करूंगा क्या? इधर हूँ मैं, इधर रह जाओ। इतना बड़ा बंगला पड़ा है, ऊपर जाके रह जाओ। जाओ जाओ ओके, जाओ, जाओ, चलो जाओ, ऊपर गर्ल्स। जाओ, जाओ। दादी, बहुत मजा आया। दादा, आप लोगों को रहने के लिए लेफ्ट में रूम है। क्यों, नीचे कोई रूम नहीं है? नीचे रूम है, लेकिन मैनेजर रुका हुआ है ना। क्या मैनेजर को घर में ठहरा के अरे रखा है? दादाजी, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार खंडाला रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब इसने मुझे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर 3 बोतल अपना खून देकर मुझे मरने से बचाया था। आज के जमाने में कोई पीने के लिए पानी नहीं देता, इसने मेरी जान बचाने के लिए 3 बोतल खून दे दिया, इसलिए इसको अपने घर में ही मैं मैं पूरा घर देख कर आती हूँ, तभी मालूम पड़ेगा कैसे चलाते हो। दादाजी चलिए। को भी लेकर जाइए, जाइए जाइए। जाइए। चलो। क्या 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 बोला? क्या बोला? रुक तो, अकल नहीं तेरे में? मेरी पार्टनर कहने के लिए कहा था ना? मैनेजर को कहा था ना? मेरी बात तो सुन। टेंशन में टंग ट्विस्ट हो गया यार। वो पार्टनर का मैनेजर बोल दिया यार। पार्टनर मैनेजर कैसे हो सकता है? मैटनर ऐसा कोई शब्द नहीं है ना, इसलिए मैनेजर बोल दिया। इतना क्यों टेंशन ले रहा है? 2 महीने में जाने वाले हैं, शांत हो जाना यार। क्या कहा तूने? 2 महीने? 1 हफ्ता ही बोला था ना? 1 हफ्ता? मैंने कब कहा था रे? ए, झूठ मत बोल, 1 ही हफ्ता बोला था तूने। ए, वैकेशन के लिए आने वाले 1 हफ्ते के लिए आएंगे क्या? 1 ही हफ्ता बोला था। कब बोला था? नहीं नहीं, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। 1 हफ्ता भी नहीं मिलेगा, 2 महीने भी नहीं मिलेंगे, अब 1 दिन भी नहीं मिलेगा। अभी इसी वक्त सबको जाने के लिए कहो यहाँ से। अरे रे, राकेश, राकेश, मेरी बात तो सुन। तेरा यही फैसला है क्या? हाँ, यही फैसला है। ठीक है, उन सबको गांव भेज देता हूँ और उसके बाद एक हाथ रस्सी लेकर इसी घर में अपनी कहानी खत्म कर देता हूँ। सारा खेल खत्म हो जाएगा। ए, इधर आवे। जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, अब जो होने वाला है उसे देखते हैं। तुझे जिसने प्यार का संदेशा दिया उस लड़की को ढूंढ कर शादी करके लाइफ सेटल कर ले। लॉरी भर के सामान लेके आओ बोलकर सब लोग निकल गए और वो मुशर्रफ बूढ़ा ऑटो के लिए पैसा भी नहीं दिया। अकेला आदमी सब सामान निकाल के रखने में क्या हालत हो गई। अरे खाने को कुछ है क्या भाई? वो मुसाफिरों का खा के हुआ? नहीं हुआ। उन लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रहने के लिए आए हुए लोग घर वालों को ही भगा देते हैं। हे भगवान, पहले उन लोगों को भगाना है, नहीं तो साहब का पैसा खत्म कर देंगे। किसको भगाना है? वो इसे कह रहा था। मैंने सुना तुमने कहा किसी को भगाना है। वो भी इन्हें ही कह रहा था। खेत में काम के लिए एक रसोईया, सफाई वाला, हर काम के लिए अलग अलग आदमी है। ये क्या गवर्नमेंट ऑफिस है क्या? वेस्ट। अरे चाहिए तो मैं ये सब काम अकेला करके दिखा सकता हूँ आपको। ये बात है? हाँ। क्या बात है? ये जरा अन्याय तो देखिए आप। माली, रसोईया, बर्तन मांजने के लिए अलग अलग आदमी रखे हैं। इन सब के लिए अलग अलग खाना पीना, रहना, कपड़ा, कितना खर्चा। अपना चंद्रू एकदम बेवकूफ है, ये सब अकेला आदमी करने को तैयार है। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता मुझे था। कुछ नहीं सुनना है। अपने चंद्रू के पास हर तरफ से पैसे आ रहे हैं ना, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब हम लोग आ गए हैं ना, अब अपने पोते को उल्लू बनने देंगे क्या? सुनो, खाना खाकर यहाँ से निकलो सब लोग। इस घर के लिए यही अकेला काफी है। हमारा क्या होगा मालिक? ए, तुम्हारे मालिक के बाप का बाप हूँ मैं। 38 साल आर्मी में था मैं। आर्मी का रूल मालूम है क्या तुम्हें? पहले आदर करो, फिर सवाल करना चाहिए। गेट आउट, चले जाओ सब लोग। गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी। थैंक यू सर। सारे काम अकेले करता हूँ कहने वाला ऐसा नौकर मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। सर, चंद्रू को कहकर मैं पगार में 10 रुपए बढ़ाने के लिए कहूंगा। 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 5 रुपए देंगे तो भी चलेगा। वेरी गुड। हेलो, बाला हो क्या? अरे कहाँ से बोल रही हो बेटी? अरे कब आ रही हो तुम? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बिना वेकेशन में मजा नहीं आ रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे दीजिए। हाँ, सुनो,
कब आ रही हो? बाला यहाँ आ सब रही है? तुम्हारा इंतजार मुझे कर रहे क्यों ना? दादी हैं। दियो, सुनो, दादी मेरी प्लीज। बात सुनो। अरे दादी दो ना प्लीज। हेलो मुझे दो। बाला, मुझे बाला, बात करनी है, मुझे दो ना। देना। ऐ, हेलो हेलो अरे, अरे मुझे- प्लीज हेलो बाला कब कल आएगी कह रही थी। ए चंद्रू, क्या है दादा? बाला कल आ रही है, स्टेशन पे जाके पिकअप कर लेना। अरे बाप रे। मार डालू वो कुत्ते। पांडी, आया। पौधों को पानी दे दिया ना? सारे काम हो गए मालकिन। अभी तक काम शुरू नहीं किया और कह रहे हो काम खत्म हो गए हैं? वो कपड़े धो डालो सारे। चेन्नई में पानी की कमी है ऐसा लगता है, इसलिए सारे कपड़े यहाँ उठा के ले आइए धोने। ए, क्या बड़बड़ कर रहा है? कुछ नहीं, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं क्या? वॉशिंग मशीन में धोने से इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आएगा। सारे कपड़े ले जाओ और हाथ से धो, समझ गए ना? कपड़ों पर जरा भी मैल नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से धोना। हाँ। जाओ। ये कौन से कपड़े ले जा रहे हो? मैं कहाँ, आप ही ने अरे तो दिए। वो नहीं, आज के बाद तुझे सूट बूट में देखा तो जान से मार डालूंगी। नौकर को नौकर जैसे रहना चाहिए। ये लो, ये भी लो। बस इतने ही कपड़े हैं क्या? और ला दो है तो। ए, इसे वहीं छोड़कर आ गए थे? तुम्हारा बाप धोएगा क्या? ये पेटीकोट है या सर्कस का तंबू है? सुअर, मैं बेवकूफ, सारे कपड़े मिट्टी में पड़े हैं। कपड़े ऐसे ही धोते हैं क्या? 5 मिनट में नीचे आऊंगी, तब तक सारे कपड़े धुल के चमकने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धो डालूंगी, समझ गए? अरे आप क्या मुझे धोएंगी? मैं खुद ही धुल जाऊंगा। ए, हम इस कुत्ते को लड़कियों के कमरे में छोड़ देते हैं। ये कुत्ता जिसके पास जाएगा या इसके पास जो लड़की आएगी, उसी ने तुम्हें लव लेटर लिखा होगा। लेकिन मुझे एक डाउट है। वो क्या? सपोज कुत्ते को देखकर 6 की 6 भाग गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ ले ऐसा हो गया, सब भाग गई तो? ए, ये कुत्ता उसी लड़की के पास जाएगा, समझ लो। फिर तुम ऐसा करो, उधर से जाओ, तुम उस साइड से जाकर वेंटिलेटर से देखो और मैं इस तरफ से कुत्ते को छोड़ता हूँ। जाओ। ओके। Look at that! दादाजी! ए, अबे चुप रहना। ए, नीचे उतर। हटा इसे। इतनी हिम्मत है तुझमें? मेरी पोतियों के कमरे में झांक कर देखता है तू? बदमाश! कुत्ते को कितना भी नहा धोकर बीच घर में बिठा दिया तो भी उसकी गंदगी करने की आदत नहीं छूटेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बदमाशी करता है तू? लात मारेगा मुझे? दादा रुक जाइए दादा, आप उस पर हाथ उठाएंगे तो आपका ही हाथ गंदा हो जाएगा। क्या रे, मैंने तुझे मैनेजर के पोस्ट पर रखा, अपने घर में रहने को जगह दिया, तुझे मैं बराबर समझा, तू उसकी ऐसी सजा दे रहा है क्या? तुझे शायद इसका एहसास नहीं होगा, पर मुझे इसका एहसास है। तेरा दिया हुआ खून मेरे बदन में दौड़ रहा है, इसी के कारण मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। क्यों खड़ा खड़ा मेरी शक्ल देख रहा है? जा रूम में जा। इसका क्या? मतलब इसको इधर ही रखकर प्यार जताने वाला है तू? आज बेडरूम में झांक कर देखा, कल बाथरूम में देखेगा। इसके जैसा नालायक इस एरिया में नहीं रहना चाहिए। करेक्ट दादा। ए, तू पहले घर से बाहर जा, बाहर जा। आज से तू गेस्ट हाउस में रहेगा। गेट आउट। चलो, दादाजी ने कहा वो सुना नहीं क्या? चल चल रे। ए, सब लोग हाथ पकड़कर उसे पैर समझकर माफी मांगते हैं, मैं स्ट्रेट ही तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे यार। आओ मालिक, ये तो होना ही था। क्या? आप आओगे ये जानता था, इसलिए तो 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा था कि दरवाजा खटखटाते ही खोल दूं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हाँ, है। मैंने भी नहीं सोचा था कि आधी रात को आपको भगा देंगे। ए, ऐसा नहीं है, बोलो ना। मैं यहाँ खुला क्यों, आया वहाँ हूँ। मच्छर और ठंडी ज्यादा है क्या? ए, वहाँ वो फैमिली के लोग रहते हैं,
वो लोग आपस में पर्सनल बातें करेंगे, उनके बीच में मैं क्यों आ रहा हूँ, इसलिए इज्जत से यहाँ बस ऐसे ही इज्जत करते करते रास्ते पर मत आ जाना आप। अपनी काली जुबान से कुछ मत बोला। जा जाके सो जा। मैं सोऊंगा तो आप किधर सोएंगे? तुम्हारे साथ सोऊंगा। नहीं बाबा, मैं अभी जाकर तबेले में सोने की आदत डाल लेता हूँ, क्योंकि कल अगर हम लोग रास्ते में आ जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी ना। ओहो कुत्ते। ए पांडे, इधर आओ। ये क्या पाउडर फ्री में मिल रहा है जो इतना सारा लगाया है? वो खाना बनाते समय ग्लैमर दिखना चाहिए ना। थप्पड़ पड़ेगा ना तो ग्लैमर भूल जाओगे। अच्छा, नहाने के लिए गर्म पानी रखने को कहा था, रखा? गर्म पानी रखने जा रहा था तभी आपने चिप्स लाने को कहा। लेकर आए? तभी तो आपने चावल में से कंकर निकालने को कहा। निकाला क्या? तभी तो सब्जी काटने के लिए कहा था। तुमने काटा क्या? पनीर का वो छोटा छोटा। छोटा क्या? अरे तभी तो यहाँ बुला लिया। मतलब कोई काम नहीं किया तुमने। पहले सारी सब्जियां काट कर रखो, बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। शाम को 6 बजे से पहले 200 लोगों का खाना तैयार होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। बस मुंडी हिलाते रहो, बेवकूफ। हेलो, हाँ चंद्रू सर हैं। बाकी सब बाहर गए हैं, आप आ जाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? फंस गया। फोन पे कौन है? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं है? ये टेलीफोन है, टेलीविजन नहीं है। किधर से बोल रहा था? मालूम नहीं। कुछ भी मालूम नहीं है तो फोन क्यों उठाता है? खबरदार, अभी से सुन ले, साफ करने के लिए भी कभी फोन को टच मत करना, समझा क्या? चल अंदर जा। हाँ तो खुद ही साफ कर लेना। एक तेरी तो। अरे ये क्या? अरे पापी पांडी, अरे भगवान कैलाश चाचा। चाचा कब आए आप कब आए कैलाश चाचा? मुझे आए हो तो 50 साल से ऊपर हो गए। अरे रे, धरती पर कब आए ये नहीं पूछ रहा हूँ कैलाश चाचा, आप यहाँ अचानक आए उसके बारे में रास्ता पूछ रहा हूँ। देख कर अंदर किधर जा रहे हैं कैलाश चाचा? दादा अंदर दादी कुछ से नहीं है। मिलकर अंदर- ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम उन लोगों को उल्लू बना रहे हो, ये बताऊंगा। हाँ चाचा देखिए, आप पहली बार ऑटो में आए हैं ना, इसलिए हम लोग समझौता कर लेते हैं। अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए? वो मिलिट्री वाला तुम्हें बेल्ट से मारकर भगा दे, तुम्हें एक टाइम खाने के लिए सड़कों पर इधर उधर दर दर भटकना पड़े, यही देख के मरना चाहता हूँ मैं। तो फिर आप अभी ही मर जाइए, क्योंकि मैं अभी भी रोड पर भटक रहा हूँ चाचा। ये सब उनको भी तो मालूम चलना चाहिए। अब उधर किधर जा रहे हैं चाचा? उधर कोई भी नहीं है। अब सब लोग शॉपिंग के लिए गए हैं चाचा। शॉपिंग से वापस आएंगे ना, उधर से ही सब लोग पिक्चर देखने जाएंगे। उसके बाद तो आएंगे ना। सिनेमा भक्ति का है ना, इसलिए वहाँ से सब लोग मंदिर जाएंगे। उसके बाद तो आएंगे ना। नहीं, वहाँ से तालाब में नहाने जाएंगे। पूरी फैमिली तालाब में गिर के मरने तो नहीं गई ना, इधर ही आने वाली है ना। कितने दिन भी लग जाए, मैं मिले बिना उनसे जाऊंगा नहीं, इसलिए इतना खाना भर के ले आया हूँ। इतना सारा? तुम्हारा हिसाब किए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। निश्चय चाचा? निश्चय। सच्ची में? सच्ची में। बिल्कुल सच? बिल्कुल तो सच। फिर भागो। मैं क्यों भागूं? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अरे भगवान, आप कुछ चाचा के लिए करते क्यों नहीं है? जल्दी चलो। दीदी मेरा ड्रेस कहाँ है? ये है। दादी चलो जल्दी से चाहिए। नहीं बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते सर, वो नालायक चंद्रू किधर है ये मालूम है क्या? क्या क्या बात? चाकू में जंग लगने लगा है, टाइम से उसे मार दूंगा तो टाइम से जेल जा सकूंगा ना। वो मिलेगा तो मेरे रूम में आने के लिए कहना। और नमस्ते सर, आपसे एक बात कहना है। चल जा। भगवान की दया है कि खतरा टल गया। हाँ दादाजी, ऐसा कैसे हो गया? अभी आपको सारी कहानी मैं बताता हूँ। सुबह सुबह वो जॉगिंग पर जा रहा था, बीच रास्ते में 5 भैंसें खड़ी हुई थी। ये अपने रास्ते पर जा रहा था, उसमें से एक भैंस इसके पीछे भागी। उस भैंस से बचने के लिए ये जोर से भागा। भागते भागते एक जगह जैसे ही इसने जंप लिया तो एक लोहे का सरिया इसके पेट में जा घुसा। 1 हफ्ते पूरी तरह से तुम्हें आराम करना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। इसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। यू आर मिस्टर? आई एम कर्नल राजशेखर,
सर ब्रिगेडियर प्रकाश है ना, ओह, मैं उसका भाई हूँ। ओह, how are you? फाइन सर। मिल नहीं रहा है ना? अगर वो मेरे हाथ लग जाए ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। वही तो है ना वो। हाँ वही तो है सर। लड़कियों, हम लोग एक कंपटीशन करते हैं। जो पहले उस जीप को पकड़ लेगा उसको 500 रुपया, सॉरी 100 रुपया मिलेगा। दादाजी उस जीप में आ जाएंगे। चलो लेट्स गो, भागो, आ जाओ। हाँ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। आज नहीं छोड़ूंगा। अरे पकड़ो, अरे मुझे मेरे पैसे दे दे। क्या कह रहा है? पैसे दे दो करके पीछे पीछे भाग रहा है। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पैसे हमको प्यारे नहीं है क्या? उसको ही दे दे।